मैं सांस ले रहा हूँ या फिर जहर। WHO के हिसाब से हम वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज में से एक है। अब आप ऐसी हवा में रह रहे हो जैसे कि डेली 20 सिगरेट्स पीना। घर में साइकिल पार्क करने जितनी जगह नहीं है, मगर घर के नीचे एक कार जरूर मिली। जो भी मटेरियल उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है उसका पॉल्यूशन सीधा एयर में फैलता है। हर साल 12 लाख लोग सिर्फ इंडिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं। बचपन में एस्मा हो जाता है, बड़े होकर कैंसर हो जाता है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्पीचेस देने से ही हवा साफ नहीं हो जाती। सांस लीजिए लेकिन सोचकर। क्या आपने कभी सोचा है मैं सांस ले रहा हूँ या फिर जहर? मैं कोई यहाँ पर शायरी करने नहीं आया हूँ, सच बताने आया हूँ कि इंडिया की हवा इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है कि WHO के हिसाब से हम वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज में से एक हैं। दिल्ली का AQI हमेशा 400 क्रॉस करता है। इसका मतलब आप ऐसी हवा में रह रहे हो जैसे कि डेली 20 सिगरेट्स पीना। लेकिन मैं सिर्फ दिल्ली की हवा के ही बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ नॉर्थ इंडिया की हवा के बारे में। नॉर्थ इंडिया की हवा में जहर घुल चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि इंडिया की हवा अब इतनी बेकार क्यों हो गई है। इससे पहले तो ऐसा नहीं देखने को मिलता था। बेकार हवा होने का सबसे पहला रीजन है बढ़ती पॉपुलेशन और उसके साथ बढ़ता ट्रैफिक। घर में साइकिल पार्क करने जितनी जगह नहीं है, मगर घर के नीचे एक कार जरूर मिली। इंडिया में हर सेकंड्स रोड्स पर नई गाड़ियां आती हैं, वही पुराने फंक्शंस के साथ। डीजल वाले ट्रक्स, ओल्ड बसें जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को फैलाती हैं, सब हवा में जहर छोड़ने के लिए लगे हुए हैं। ये तो था शहर के बारे में। अब थोड़ी गाँव की चर्चा कर लेते हैं। गाँव की हवा अब इतनी बेकार क्यों होती जा रही है? पहले तो गाँव की हवा बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा प्योर हवा हुआ करती थी। इसका पहला रीजन है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी होने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ऐसे एरियाज में लगाई जाती हैं, जैसे कि जंगल या फिर बहुत बड़े खाली प्लॉट में या फिर बहुत सारे फार्म्स के बीच में, जिससे जो भी मटेरियल उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है उसका पॉल्यूशन सीधा एयर में फैलता है। तो शहर तो पॉल्यूटेड पहले से था ही, लेकिन अब गाँव भी बीच में पिसने लगा। जो हवा गाँव की पहले प्योर और ठंडी हवा और बेटर AQI के साथ हुआ करती थी, अब वही हवा धीरे धीरे करके बेकार होती जा रही है। लेकिन अब भी रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। हर साल 12 लाख लोग सिर्फ इंडिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं। बचपन में एस्मा हो जाता है, बड़े होकर कैंसर हो जाता है और आगे जाकर फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और ये सारी बीमारियां कई हद तक हवा से जुड़ी हुई हैं। अगर हवा अच्छी नहीं मिलेगी तो ये बीमारियां भी बढ़ती रहेंगी। प्रॉब्लम्स तो हमने धीरे धीरे करके सारी ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। अब बात आती है इनका सॉल्यूशन। आखिर क्या सॉल्यूशन है जो कि हम इस बढ़ते पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, अपनी हवा को वापस क्लीन बना सकते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन है, अगर हम अपनी प्राइवेट गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा सॉल्यूशन है, अगर इस बढ़ते पॉल्यूशन को देखकर डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्पीचेस देने से ही हवा साफ नहीं हो जाती है। और बहुत सारे छोटे सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे कि आप अपने घर में एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगा सकते हैं। चाइना में भी पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू हो गया था। उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करे और अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल में करा। अगर चाइना कर सकता है तो क्या हम इंडियंस नहीं कर सकते हैं? अगर आप भी चाहते हो कि एक दिन बिना मास्क के क्लीन हवा में सांस ले सको, तो इस वीडियो को लाइक कर अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ सके। तब तक के लिए सांस लीजिए लेकिन सोचकर।